Hello, I am Veena Derasri. Today we are reading. Before you read, पढ़ने से पहले डिस्कस द इन क्लास कक्षा में डू यू लाइक होमवर्क, क्या तुमको होमवर्क पसंद है? डू यू डू, क्या तुम करते हो इट योर सेल्फ स्वयं ही? और डू यू गेट हेल्प, या हेल्प लेते हो किसी की? वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और आमतौर पर यूजुअली कौन सा होमवर्क तुम लेते हो, करते हो? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, अपनी जो स्टोरी है इसमें नाम है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? हु डिड, ये पैट्रिक है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक ने कभी भी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड, और वो कहता ये तो बहुत ही बोरिंग है, उबाऊ है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो, ये वीडियो गेम का नाम है, इंस्टेड बजाय, यानी कि वो हॉकी खेलना पसंद करता है, बास्केटबॉल खेलना पसंद करता है, लेकिन होमवर्क करना उसको पसंद नहीं है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स ने उसको कहा, पैट्रिक डू योर होमवर्क, तुम अपना गृह कार्य करो, और नहीं तो यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सही है। समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड फील, वह खुद महसूस करता था, लाइक एन इग्नोरमस, जैसे कि वो एक मूर्ख हो, इग्नोरमस हो। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसको तो होमवर्क से नफरत थी। देन वन डे, तब एक दिन, ही फाउंड हिज कैट, उसने क्या देखा कि उसकी बिल्ली प्लेइंग विद द लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उसको झपट्टा मारा। टू हिज सरप्राइज, और उसके आश्चर्य के लिए कि इट वॉजंट ए डॉल, वह एक गुड़िया नहीं थी। एट ऑल, बिल्कुल भी। बट ए मैन, बल्कि एक आदमी था। ऑफ द टाइनिएस्ट साइज, सबसे छोटी आकार का। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, और उसने जो एक शर्ट पहन रखी थी उनकी छोटी सी, विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेज, जिस पर कि पुरानी फैशन के क्या लगे हुए थे? ब्रीचेज। इसको अपन बोल सकते हैं, इधर देखो, यहाँ साइड में देखा है कि शॉर्ट ट्राउजर, जो घुड़सवारी करते हैं ना, जो ड्रेसें पहनते हैं घुटने तक की, ऐसी। तो ब्रीच शब्द हो गया घुड़सवारी की ड्रेस, घुटने तक की। वैसे ब्रिज के बहुत से मीनिंग होते हैं, पर यहाँ पर घुड़सवारी वाली छोटी सी ड्रेस जो यहाँ बोने ने पहन रखी है, टाइनीएस्ट साइज, यानी बोना कह सकते हैं अपन। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट और ओल्ड फैशन ब्रिचेज एंड ए हाई टॉल हैट, और एक दिख रही है एक लंबी ऊंची हैट यानी टोपी, जो कैसा दिख रहा था? मच लाइक ए विचेज, जैसे कि वो जादूगर हो, ऐसा दिख रहा था। ही येल्ड, और वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रोमिस यू दैट, और मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव, पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ। हाउ लक्की ही वॉज, कि वो कितना लक्की था। हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, अब उसकी सभी समस्याओं का आंसर मिल गया उसको। ही सैड, उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, अगर तुम केवल मेरा होमवर्क कर दो, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, इस सेमेस्टर के अंत तक। सेमेस्टर को कहते हैं 6 माही जो कार्यक्रम, मतलब पाठ्यक्रम होता है, अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम, वो सेमेस्टर। तो अगर तुम ये सेमेस्टर समाप्त होने तक मेरा होमवर्क कर दो, और इसमें क्या है, दैट्स 35 डेज, 35 दिन का है, 35 दिन है अभी। इफ़ यू डू, अगर तुम करते हो, ए गुड इनफ जॉब, एक अच्छा काम, यानी कि होमवर्क अच्छा करते हो, आई कुड इवन गेट ए, और मेरे को ए मिल सकती है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, अब वो छोटे से आदमी का जो चेहरा था वो कैसा हो गया? रिंकल्ड, सिकुड़ गया, झुर्रियाँ पड़ गई, सिलवटें पड़ गई चेहरे पर। कैसे पड़ गई? लाइक ए
डिश क्लॉथ, जैसे कि वो प्लेटें पूछने का जो कपड़ा होता है ना, मसूता, थ्रोन इन द टेम्पर, जिसको कि कपड़े को जैसे टोकरे में फेंका गया हो, ऐसा उसका चेहरा हो गया। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगों से लाते मारी। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और उसने उसकी मुट्ठियाँ कस के मारी। एंड ही ग्रिमेस्ड, ग्रिमेस्ड मीनिंग इधर देख लेते हैं, स्काउल्ड परचुएड हिज लिप्स, यानी कि मुंह बनाना। ग्रिमेस यानी मुंह बनाना, चेहरा बिगाड़ना। तो जैसे उसको होमवर्क करने के लिए कहा ना, तो उसने ग्रिमेस किया। स्काउल्ड चेहरा बनाना, पर्स्ड यानी सिकोड़ना, हिज लिप्स होठों को सिकोड़ करके मुंह बनाते हैं होमवर्क के नाम से। ओ एम आई कर्स्ड, ये मेरे को कौन सा श्राप दिया गया है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं करूँगा। द ट्रू एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसके शब्दों पर सही साबित होते हुए, दैट लिटिल एल्फ, वो जो छोटा सा एल्फ है यानी कि बोना, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन वहाँ पर एक ग्लिच थी। ग्लिच यानी खराबी, ये इधर देखो, ग्लिच नया वर्ड है, इनफॉर्मल वर्ड है, ऐसे अनौपचारिक में बोलते हैं। जैसे फॉल्ट है, मशीन में कोई अड़चन आ जाती है तो अड़चन भी बोल सकते हैं, ग्लिच। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, जो एल्फ है बोना, वो नहीं जानता था व्हाट टू डू, क्या करें। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हेल्प की जरूरत थी। हेल्प मी, मेरी मदद करो, ही वुड से, वो कहता। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती। इन वॉट एवर वे, किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं ये शब्द नहीं जानता हूँ। द एल्प स्क्वीड, एल्प चूँ चूँ करके करता, स्क्वीड करके मेरे को नहीं पता ऐसे। वाइल रीडिंग, पढ़ते समय, पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क को। गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे को एक डिक्शनरी दिलाओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, नहीं इससे भी ज़्यादा बढ़िया। लुकअप, ढूंढो, द वर्ड, शब्द को। एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और हर लेटर को, शब्द को साउंड करो, पढ़ के सुनाओ। When it came to maths, और जब गणित पर आते, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, यानी कि पैट्रिक की तो किस्मत ही आउट है, खराब है। वॉट आर टाइम्स टेबल्स, ये टाइम्स टेबल्स क्या हैं, यानी कि पहाड़े क्या हैं, जो बार बार गुणा करते हैं ना, तो गुणा करने की सारणी यानी कि पहाड़े, जिसको अपन बोलते हैं। तो वॉट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ ये बोना है, चीख करके बोलता। एंड एडिशन और जोड़, एंड सब्ट्रैक्शन घटाना, एंड डिवीजन भाग, एंड फ्रैक्शन भाग करना, गुणनखंड करना, भिन्न करना। हियर सिट डाउन, बैठो, बिसाइड मी, मेरे पास। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरे को गाइड करना है, मेरे को समझाना है। एव्स नो नथिंग, क्योंकि ये जो एल्फ जो होते हैं बोने, वो कुछ भी नहीं जानते हैं ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास के बारे में। टू देम, उनके लिए, इट्स ए मिस्ट्री, क्योंकि ये एक मिस्ट्री है, राज है, रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ, जो छोटा बोना है, ऑलरेडी ए शाउटर, वो हमेशा पहले से ही चिल्लाने लग जाता है। जस्ट गॉट लाउडर, और अधिक जोर से। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मेरे को बुक्स की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और अधिक किताबों की। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी मदद कर सकते हो, पहले उनको पढ़ के बताओ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अब क्या करें, मामला है, तथ्य है। एवरी डे इन एवरी वे, प्रतिदिन, हर तरीके से। दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नेग, नेग यानी कुछ नहीं आना। वन हु ट्रबल समवन, है ना, परेशानी खड़ी करना, कि भाई आज ये नहीं आ रहा, कल वो नहीं आ रहा, ऐसे। तो प्रतिदिन, हर तरीके से वो जो है एल्फ जो है बोना जो है नेग करता। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, अब पैट्रिक और ज़्यादा काम कर रहा था। देन एवर, इससे पहले कभी नहीं किया था। एंड वॉज इट ए ड्रैग, या उसको ऐसे काम में घसीटा गया, ड्रैग किया गया। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, अब वो रात्रि तक जग रहा था, देर तक। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और इतना कभी थका थका उसने वेरी महसूस नहीं किया था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, और जब वो स्कूल जा रहा था तो उसकी आंखें कैसी सूजी सूजी और ब्लेरी, यानी जिसमें धुंधला दिखना,
ज़्यादा काम करने से आंखों से धुंधला दिखता है ना, तो ब्लेरी ब्लेरी ऐसी हो गई थी। फाइनली, आखिरकार, द लास्ट डे ऑफ स्कूल, विद्यालय का आखिरी दिन आया, अराइव्ड, एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब बोने को जाने का समय आ गया। एज फॉर होमवर्क, गृह कार्य से, देयर वॉज नो मोर, क्योंकि अब होमवर्क नहीं था, होमवर्क पूरा हो गया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली, इसलिए वो चुपचाप और चालाकी से, स्लाइली, स्लिप्ड आउट, चुपके चुपके से फिसल के जाना, मतलब चकमा दे के जाना, ऐसे इसको अपन कहते हैं बैक डोर, पिछले दरवाजे से वो जाने की कर रहा था। पैट्रिक गॉट, पैट्रिक को प्राप्त हुआ, हिज एज, उसको ए मिला, ए मतलब ए ग्रेड मिलना। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके कक्षा के जो साथी थे वो बड़े अमेज हुए, आश्चर्यचकित हुए। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और सबने उसकी खूब प्रशंसा की, प्रेज की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड, उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया, टू पैट्रिक, पैट्रिक को। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक आदर्श किड बन गया था, बच्चा बन गया था। क्लीन हिज रूम, अपना कमरा साफ रखता था। डिड हिज चोर्स, उसके जो घर के उबऊ काम होते थे वो भी वो करता था। वो चीयरफुल, और खुश रहता था। नेवर रूड, और कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करता था, रूड नहीं रहता था व्यवहार में। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, ऐसे लगता था जैसे उसने कोई नया ही दृष्टिकोण डेवलप कर लिया, विकसित कर लिया। यू सी, तुम जानते हो, इन द एंड, आखिर में, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी यही सोचता था, ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसने ये सारा ही होमवर्क उस छोटे से बोने आदमी से करवाया। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं एक सीक्रेट यानी राज की बात शेयर करूँगा, बताऊँगा। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो केवल तुम्हारे और मेरे बीच में रहना चाहिए। इट वॉजेंट द एल्फ, ये कोई एल्फ नहीं था, बोना नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ये सारा काम पैट्रिक ने खुद ही किया था। ये जो कहानी लिखी है कैरोल मूरे ने लिखी है। वर्किंग विद द टेक्स्ट, अब इस पार्ट से संबंधित थोड़े से पढ़ लेते हैं अपन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, रेफर टू दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट हुज नंबर इज गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन। दिस अप्लाइज टू द comprehension question throughout the book. What did Patrick think his cat was playing with, यानी कि पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी। What was it really, और वास्तव में ये क्या था। Why did the little man grant Patrick a wish, जो छोटा आदमी था उसने पैट्रिक की एक इच्छा को ग्रांट क्यों किया, स्वीकार क्यों किया। What was Patrick's wish, और पैट्रिक की विश क्या थी, इच्छा क्या थी। In what subject, किस विषयों में। Did the little man need help, छोटे आदमी को जरूरत हुई सहायता की। To do Patrick's homework, पैट्रिक का होमवर्क करने में। How did Patrick help him, और फिर पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे की। How. Who do you think did Patrick's homework, आप क्या सोचते हो कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। Who. The little man, छोटे आदमी ने, और पैट्रिक हिमसेल्फ, या पैट्रिक ने स्वयं ने। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। थैंक यू।